मैंने भी वो वीडियो देखा और समझिए कि पूरा देश देख रहा है और काफ़ी नीतीश कुमार की फजीहत भी हुई। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें नीतीश कुमार गए, उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने थे, उन्होंने फूल उठाए और महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी के सर पर डाल दिए। तो भाजपाइयों को तो बोलने का कोई मतलब नैतिक अधिकार नहीं है। खुद भाजपाइयों ने महिलाओं के साथ क्या किया पूरा हिंदुस्तान जानता है। 13 करोड़ का बिहार है और मुख्यमंत्री यदि किसी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हो जाएं तब तो कभी वो हो सकता है खुद को केरल का मुख्यमंत्री समझने लगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो और मेडिकल बोर्ड जांच करे। बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में कल जो है आर्थिक जो जनगणना रिपोर्ट थी उसको पेश किया गया। उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने महिला पुरुष की अनुपात बताने लगे। उस अनुपात बताने के क्रम में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो एक ऐसा बयान दे दिए जिससे कहीं ना कहीं वहाँ की तमाम जो महिला हैं बिहार की उससे काफ़ी जो है उनको असंकोच महसूस हो रहा है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि किस तरीके से जनसंख्या बढ़ता है, जब महिला पुरुष की शादी होती है तो वो रात में जो करते हैं तो उसके बाद जो है जनसंख्या बढ़ती है। अगर महिला शिक्षित हो जाए तो रात में जो कुछ कार्य करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जनसंख्या कम होती है। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं इस तमाम चीज़ों को? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा बयान देते हैं। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो निशब्द हूं, है ना। मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैंने भी वो वीडियो देखा और समझिए कि पूरा देश देख रहा है और काफ़ी नीतीश कुमार की फजीहत भी हुई। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। माफ़ी भी मांग ली है। तो अब मैं क्या कहूँ इसको। अब तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि मुझे तो अब शक होने लगा है कि जो पलटू राम है वो एकदम सठिया गए हैं, है ना, और किसी गंभीर मतलब लगता है मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। देखिए, मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो डॉक्टर मित्र हैं वो बताते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ कुछ लोगों को बीमारियां हो जाती है, जैसे एक डिमेंशिया एक बीमारी है, एक अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, और उसमें जो व्यक्ति है वो याददाश्त खोने लगता है, अनर्गल बातें करने लगता है और मतलब एक अलग दुनिया में ही चला जाता है। और इधर बहुत सारी चीज़ें जो नीतीश कुमार ने की है उसका असामान्य उनका व्यवहार रहा है। जैसे 2-4 महीना पहले क्या हुआ कि जनता दरबार में वो अपने अफसरों से कहने लगे कि गृह मंत्री से बात कराइए, मेरी गृह मंत्री से बात कराइए। अफसर लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर अफसरों ने उनसे धीरे से कहा कि सर, गृह मंत्री तो आप ही हैं, आप ही के पास गृह मंत्रालय। तो इस तरह से अभी 2-3 दिन पहले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें नीतीश कुमार गए, उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने थे, उन्होंने फूल उठाए और महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी के सर पर डाल के चले आए। ये भी वीडियो वायरल हो रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये सब तो कुछ असामान्य हरकतें हैं। और कल भी जो वीडियो है, अब तो मैं जो उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने, उसको मैं चैनल पर दोहरा नहीं सकता, लेकिन बहुत ही मतलब जो आप कह सकते हैं एक बहुत सड़क छाप भाषा जिसको आप कह सकते हैं। अब तो वैसी भाषा लोग सड़क पर नहीं बोलते, उस भाषा में वो बोल रहे थे इतनी मतलब महिलाओं के प्रेजेंस में। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, आपके साथ पूरे राज्य की गरिमा जुड़ी हुई है, राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। और हमको याद है कि जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय तो ये नेट वेट का ज़माना था नहीं, उतना लोग पॉर्न भी नहीं देखते थे। तो उसमें मस्त राम के उपन्यास आते थे, बहुत अश्लील उपन्यास आते थे। मस्त राम नाम का एक कोई लेखक था, अपने छद्म नाम से लिखता था, और हाई स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़कियां उन उपन्यासों को छिप छिप के पढ़ते थे, उन अश्लील उपन्यासों को अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर छिपा के पढ़ते थे। तो मुझे तो वही मस्त राम के उपन्यास याद आ गए नीतीश कुमार से। देखिए जो कुछ हुआ है, और समझिए कि वो संदर्भ क्या था। संदर्भ ये था कि आप आर्थिक स्थिति पर बोल रहे हैं, और ये जनसंख्या विस्फोट जो है या जनसंख्या नियंत्रण है, ये कोई मजाक का विषय तो है नहीं, तो बहुत गंभीर चीज़ है। जनसंख्या विस्फोट जो है गंभीर आर्थिक सामाजिक समस्या है, तो उस पर तो मुख्यमंत्री को गंभीरता से बोलना चाहिए ना। अच्छा, अब मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार क्या लगता है बिहार सही से चल पाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, कि 13 करोड़ का बिहार है और मुख्यमंत्री यदि किसी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हो जाएं तब तो कभी वो हो सकता है खुद को केरल का मुख्यमंत्री समझने लगे, किस फाइल पर कोई दस्तखत करवा ले। हो सकता है कोई अधिकारी उनके इतना करीब आ जाए और उनसे किसी फाइल पर उटपटांग कोई आदेश ले ले। ये तो बहुत मतलब एक गंभीर बात है। अब इस पर तो सोचना चाहिए कि क्या होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो और मेडिकल बोर्ड जांच करे। न्यूरोलॉजिस्ट लोग उसमें हो, जो मतलब मस्तिष्क विज्ञानी हैं,
वो लोग जांच करें कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है नीतीश कुमार। एक सवाल और है कि आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने आवाज़ उठाया है तो उनको शांत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसी संवेदनशीलता जो बयान दिए हैं उस पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो कहते हैं कि आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनको बिहार की जनता पसंद की है। खैर आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो भाजपा के होंगे, है ना, तो भाजपाइयों को तो बोलने का कोई मतलब नैतिक अधिकार नहीं है। खुद भाजपाइयों ने महिलाओं के साथ क्या किया पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाजपा का एक गुंडा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, है ना, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, महिला पहलवानों की छाती दबाते हुए घूमता था। आज की तारीख में भी भाजपा का माननीय सांसद है। भाजपा ने उस पर कोई अनुशासन की कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस उस पर FIR नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार पड़ी है तब जाके दिल्ली पुलिस ने FIR किया ब्रजभूषण शरण सिंह पर। उसके खिलाफ महिला पहलवान लगभग 1-1.5 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना पर बैठी रही। पूरे हिंदुस्तान ने देखा, दूसरे देशों ने देखा। तो भाजपा वाले को तो कुछ बोलने का मतलब नैतिक अधिकार ही नहीं है। वो किस मुंह से बोलेंगे, है ना। कहते हैं ना देहात में कि सूप बोले तो सूप, चलनी क्या बोले, चलनी क्या दूसरेगा सूप को, चलनी में तो खुद 72 छेद रहते हैं। तो भाजपाइयों को तो कोई नैतिक अधिकार नहीं इस पर बोलने का। अलबत्ता नीतीश कुमार जिस तरह के अश्लीलता परोस रहे थे, आज मैं ऐसे ही मजाक में दोस्तों से कह रहा था कि अब तो नीतीश कुमार को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चला जाना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी में जो फिल्में बनती हैं या जो भोजपुरी के म्यूज़िक एल्बम्स आते हैं उसमें अश्लील संवाद और अश्लील गीत लिखने वालों की मतलब काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है ना। मतलब अब भोजपुरी गीत सुनते हो ना, कोई कहा कि रिमोट से लहंगा उठा देंगे, तो कोई चोलिया का हुक, क्या क्या रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के चला जाना चाहिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। वहाँ कुछ अश्लील संवाद लिखेंगे, अश्लील गीत लिखेंगे, वहाँ तो इनकी बहुत कदर हो जाएगी। लेकिन अभी बिहार चलाने लायक नहीं रहा है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने लायक नहीं रहे, ये पूर्व IPS अमिताभ दास ने कहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में उन्होंने तमाम महिलाओं के लिए जो बात कही थी, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता की भलाई के लिए उनको एक मेडिकल टीम से दिखाना चाहिए, मेडिकल टीम का गठन होना चाहिए जिसमें उनकी सही इलाज हो। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द SD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।